अ, आगे का जो समय है वो समय मैं आपका फिलिपियो की जो पत्री है उस पत्री में से कुछ वचन बीच में ऐसे कुछ वचन लेने वाला हूं। कम से कम 6 वचन मैंने आज के प्रवचन के लिए चुने हुए हैं और उस वचनों के द्वारा आपको प्रभु की तसल्ली और प्रभु के ओर से एक मार्गदर्शन, एक धैर्य मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके और एक प्रभु का गौरव करने के लिए एक नई चालना मिल सके। इस दृष्टिकोण से फिलिपियो की जो पत्री है उस पत्री में से मैंने कुछ वचन आज आपके लिए और हम सबके लिए चुने हुए हैं और मेरी प्रार्थना और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि प्रभु उसके वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, प्रभु उसके वचनों के द्वारा हमें चलाए। फिलिपियो की जो पत्री है, पौलुस ने जब वो रोम में बंदीवास में था, 2 साल रोम में बंदीवास में था और हमें जब प्रेरितों के किताब का अध्ययन जब करते हैं, उसकी पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पौलुस को झूठे इंजाम लगाकर उसको कैदी बनाया था और वो रोमी नागरिक होने के बावजूद उसको रोम शहर में जाना पड़ा। 2 साल तक वहां पर वो कैद रहा और वो उस कैद के 2 साल के उस समय में उसने 4 पत्री लिखी। ऐसा हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का अभ्यास जब हम करते हैं हमें मालूम पड़ता है। इफिसियों की पत्री, फिलिपियो की पत्री और उसके बाद में कलेसिया की पत्री, कुलुसियों की पत्री और उसके बाद में फिलेमोन की जो पत्री है वो फिलेमोन की पत्री बंदीशाला से, बंदीवास से संत पौलुस ने वहां पर लिखी, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फिलिपियो की पत्री का जो पार्श्वभूमि है वो मैं सबसे पहले एक 5-10 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस पत्री की जो बैकग्राउंड है, इस पत्री की जो पार्श्वभूमि है वो हमें समझनी चाहिए और वो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे वो पार्श्वभूमि है। पौलुस उसका इस पत्री का लेखक है और इसका लेखन काल कम से कम 61 एडी यानी 61 सदी में ये पत्री लिखी गई है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, ये इस फिलिपियो की पत्री का मुख्य विषय हमें खास करके दर्शाता है। पौलुस ने इस पत्री को बंदी गृह में से लिखा, जैसा मैंने कहा, फिर भी वह परमेश्वर पर अटल विश्वास रखता है। बंदी गृह में था, वो बंदीवास में था, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो उसका अटल विश्वास है। और मेरे ख्याल से इस कोरोना के इस समय से जब हम गुजरते हैं, कोरोना ने हमें भी बंदीवास में रखा है। कोरोना के द्वारा हम भी बंदीवास में इन दिनों में जो फ्री मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो फ्री मूवमेंट हमारे बीच में नहीं होती है। हम एक रीति से बंदीवान ही है इस दिनों में। लेकिन बंदीवान जो पौलुस है वो क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसका अटल विश्वास था। इस बात को ठीक ठीक समझने पर हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य आनंदित रहना कठिन नहीं जाना पड़ा है। इसलिए इस पत्री का अध्ययन, इस पत्री में से कुछ वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। यूरोप में सबसे पहले हमें दिखाई देता है, यानी प्रेरितों की किताब का जब हम अध्ययन करते हैं, 16 अध्याय में जब हम आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पौलुस के द्वारा यूरोप में सबसे पहला सुसमाचार प्रचार फिलिपी नगर में हुआ। और ये फिलिपी नगर जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो बड़ा बादशाह था, उसके पिताजी के नाम से इस शहर को ये नाम यहाँ पर रखा गया है। फिलिपियों की जो पत्री यहाँ पर लिखी, वो नगर यानी फिलिपी जो नगर है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके पिताजी के नाम के ऊपर यहाँ पर है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम दो साल पहले इस शहर में जाने का मौका प्रभु ने हमें दिया। फिलिपी नगर में हम गए थे और
पौलुस ने जहां जहां मिशनरी फेरी की है, जहां जहां सुसमाचार प्रचार का कार्य उन्होंने किया, वो सब सुसमाचार प्रचार का कार्य और जो प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया है, उस कलीसिया को भी भेंट देने का प्रसंग प्रभु ने हमें दिया है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि फिलिपी नगरी को हमने स्वयं देखा है। जिस बंदी गृह में पौलुस को रखा हुआ था फिलिपी शहर में, वो बंदी गृह भी हमने वहां पर देखा। और परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, वो परमेश्वर का वचन हमें कितनी सत्यता का एक जो स्वरूप है वो वहां पर दिखाई देता है। मैसेडोनिया में दर्शन प्राप्त करने के पश्चात पौलुस ने यह समझते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों में सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बुलाया है। प्रेरितों को किताब की 16 अध्याय और 10 पद में ऐसा लिखा है, दर्शन के द्वारा प्रभु ने, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उनको वहां पर जाने के लिए कहा और वो त्रोआस में उनका प्रस्थान हुआ। वहां से फिर वो एक ऐतिहासिक नगर में पहुंचे जिसको फिलिपी ऐसा कहा गया है। और फिर फिलिपी शहर में जाने के पश्चात हमें दिखाई देता है कि संत पौलुस जो था, उसकी सेवा कार्य की जो पद्धति थी, उस पद्धति के अनुसार वहां के जो यहूदी लोग हुआ करते थे उनको वो वहां पर ढूंढता था। उनका सभा स्थान जो होते थे, उस सभा स्थान में वो वहां पर जाता था, उनसे बात मिलता था, बातचीत करता था और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो प्रचार करता था। लेकिन फिलिप्पीस इस गांव में वो जब वहां पर पहुंचा तो ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर 10 लोगों से भी कम यहूदी यानी जू लोग वहां पर रहते थे। इसलिए जब 10 लोगों से ज्यादा यहूदी लोग जिस गांव में होते हैं, वहां पर उनका जो सभा स्थान होता है, जिसको अंग्रेजी में सिनागॉग बोला जाता है, वो सिनागॉग वहां पर रहता है। लेकिन यदि 10 से कम लोग होते हैं तो वहां पर सिनागॉग नहीं होता है, उनकी भक्ति करने का स्थान नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं होती। और इसलिए फिलिप्पीस में जब पौलुस वहां पर पहुंचा, पौलुस, सिलास, तीमुथियुस और लूका इस शहर में जब पहुंचे, उन्होंने नदी के किनारे प्रार्थना के लिए 31 स्त्रियों में प्रचार का कार्य वहां पर किया है। और इन स्त्रियों में लुदिया भी थी, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो लुदिया ये सबसे पहली एक औरत थी जो प्रभु में विश्वास करने वाली थी। उसके पश्चात एक दासी और उसके पश्चात एक दरोगा, उनका जीवन परिवर्तन इस शहर में हुआ। और ये 3 लोगों के द्वारा वहां पर जो मंडली है, उस मंडली की स्थापना वहां पर हो गई, ऐसा हमें दिखाई देता है। वहां से पौलुस निकल के आया और उसने जो तीसरी सुसमाचार प्रचार की फेरी है वो करने के बाद वो यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम पहुंचने के बाद उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसको पकड़ के लेके गए और कैसरिया में उसको 2 साल बंदीवास में रखा। और वो रोमी नागरिक होने के लिए उसने जो अपील की, उस अपील के द्वारा आपको हमें यहाँ पर वचन कहता है कि उसको रोम में उसके पश्चात ले गए थे। तो कम से कम 3-4 साल ऐसे ही बीत गए थे। इस कलीसिया के साथ संत पौलुस जो है उसका संबंध टूट गया था। उनसे कुछ खबर नहीं आती थी, कुछ बातें नहीं होती थी। आज तो हम लोग मोबाइल उठाते हैं और तुरंत इस दुनिया के शोर से उस दुनिया के शोर तक हम बात करते हैं। लेकिन उन दिनों में वैसी परिस्थिति नहीं थी। कम से कम 3-4 साल पौलुस इस फिलिपियों की मंडली के साथ उनका व्यवहार नहीं था और उनसे बातचीत भी नहीं हुई करती थी। और उसके बाद में, ये मैं पार्श्वभूमि बोल रहा हूं सिर्फ, और उसके बाद में फिलिपियों की कलीसिया को मालूम पड़ा कि पौलुस इस दिनों में रोमी शहर में बंदीवान करके वहां पर पड़ा हुआ है। उसको बंदीशाला में रखा गया है। और इसलिए इस कलीसिया का एक सदस्य जो है इपफ्रदुस, उसको कहा है दूसरे अध्याय के, इस पत्री के दूसरे अध्याय के
18 वचन के बाद उसका नाम आपको दिखाई देता है, इपफ्रुदुतुस, ऐसा उसका नाम है। उसको इस कलीसिया ने कुछ पैसा और कुछ ऐसी चीजें लेके भेजी, रोम में भेज दिया उसको, और उन्होंने कहा कि आप स्वयं जाइए, ये पैसा इस कलीसिया के द्वारा पौलुस को वहां पर आप दे दीजिए, उसकी सेवकाई वहां पर आप करिए, और जो जो बातें उनको अच्छी लगी वो बातें पैसों के साथ इस मनुष्य को, इपफ्रुदीतुस को वहां पर भेज दिया। लेकिन ये इपफ्रुदीतुस वहां पर जाने के बाद, रोम में जाने के बाद, वो बहुत सारा बीमार हो गया, और ऐसा कहा है कि बीमार मरते मरते वो बच गया। उसके बाद में पौलुस ने सोचा कि अच्छा है, इसको दोबारा हम फिलिपियों में भेज दे, उनके गांव में भेज दे। और इसलिए जब वो गांव में उसको भेज रहे थे, पौलुस भेज रहे थे, तब इस पत्री को पौलुस ने इपफ्रुदुस के हाथ में इस पत्री को दिया और कहा कि जाओ फिलिपियों के लोगों को, फिलिपियों के मंडली को आप ये पत्री वहां पर समर्पित करो। और ये पार्श्वभूमि इस पत्री के द्वारा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये पार्श्वभूमि समझने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पत्री में आपको इस कलीसिया में कुछ समस्या थी ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन पौलुस इस कलीसिया को एक चेतावनी देना चाहता है। और वो चेतावनी क्या क्या चेतावनी है, वो चेतावनी को हम देखने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो पहले अध्याय में हम पहली जो चेतावनी है उस चेतावनी को ध्यान देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 27 पहला अध्याय और 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते रहो। पहली चीज जो शिक्षा या चेतावनी इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर देता है, वो ये देता है कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार का समाचार के योग्य हो। और तीसरे अध्याय के 18 पद में भी आपको ऐसा ही एक वचन दिखाई देगा। तीसरे अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूं और अब भी रो रो कर कहता हूं कि ऐसे बहुत है जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु है। मसीह के क्रूस के शत्रु, इस नाते से बहुत सारे लोग अपना जीवन इन दिनों में बिता रहे हैं। और हम लोगों को परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा यही आज भी सिखा रहा है कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह का सुसमाचार क्या है? यदि परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम देखेंगे तो सुसमाचार की जो परिभाषा दिखाई देती है, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 3 और 4 वचन में सुसमाचार की परिभाषा वहां पर दी गई है। और उस परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। यानी क्रूस का जो संदेश है, वो क्रूस हमें क्या दिखाता है? समेट दिखाता है। एक दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, एक दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार जो है, वो प्रेम का व्यवहार वो हमें स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई देता है। और ये क्रूस का संदेश या सुसमाचार का जो संदेश है, वो संदेश यानी समेट का संदेश है, मेल मिलाप का संदेश है। लेकिन आज हमें दुख से कहना पड़ता है कि बहुत सारे कलीसियों में, बहुत सारे मसीह लोगों में आज समझौता नहीं है, आज उनमें मेल मिलाप नहीं है, आज उनमें प्रेम नहीं है, और आज उनमें परमेश्वर के प्रति जो आदर और महिमा होनी चाहिए
वो आज हमें नहीं दिखाई देती है। इफिसियों की पत्री में हम यदि जब जाते हैं तब हमें एक वचन वहां पर दिखाई देता है। अध्याय 4, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 1 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूं तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट अन्य लोगों से अलग होना है। उनकी चाली रीति, उनका उनका झगड़ा और उनका जो भेदभाव है, उनमें जो मेल मिलाप का कोई संगत नहीं होती है, उस रीति से हमें नहीं रहना है। हमें उन लोगों में से बुलाया गया है, हम लोगों को अलग किया गया है। वी आर सेपरेटेड पीपल, ऐसा कहा गया है। हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं। और यही परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ कहता है इस पत्री में कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और यही परमेश्वर की इच्छा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। यदि आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे, इस वचन को ऐसा लिखा है, व्हाट एवर हैपन्स, ऐसा लिखा है, कुछ भी हो जाए। व्हाट एवर हैपन्स यानी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग एकता में बने रहो, एकता में बने रहो। इस वचन का यदि हम पार्श्वभूमि देखेंगे, इस वचन के आगे और पीछे के वचन यदि हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर यदि हम अध्ययन करेंगे, तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि आपके बीच में एकता हो, और ऐसी एकता हो कि जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए एक उपयोगी साधन बन सके। प्रभु का क्रूस हमें क्या सिखाता है? हम पापी थे, परमेश्वर पवित्र था, और पवित्र परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर पिता से मिलाया है, एकजुट बनाया है। और एक मेल मिलाप परमेश्वर ने हमारा उसके लहू के द्वारा, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप प्रभु ने किया है। वो क्रूस का अर्थ है, वो सुसमाचार का अर्थ है। और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ये सबसे पहली बात हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें भी खास करके ध्यान में रखनी चाहिए। हम में यूनिटी हो, हमें मेल मिलाप हो, एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर परमेश्वर की गौरव और स्तुति करने के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज दुर्भाग्य से हमें ये बात दिखाई देती है कि हमारे कलीसियों में मेल मिलाप नहीं। मैं नवापुर और उस परिसर में कुछ दिनों के हमेशा यानी आता जाता रहता हूँ। फिलहाल ये 1.5 साल में नहीं गया, लेकिन जब मैं किसी कलीसिया में जाता हूँ तो कलीसिया को पूछता हूँ कि भाई आपके गांव में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ कलीसियों में ऐसा कहते हैं कि हमारे गांव में एक मंडली थी, लेकिन अभी 4 मंडलियां हो गई। मैं बोला 4 मंडली के लोग वो ही थे या नए लोग हो गए? नए लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया। वो लोग कहते हैं नहीं, हमारे जो पहली कलीसिया थी उसमें से ही झगड़े के कारण, उसमें ही भेदभाव के कारण, मेल मिलाप ना होने के कारण अलग अलग हो गए, और 4 कलीसिया हमारे गांव में आज आपको दिखाई देने वाले हैं। ये मेल मिलाप का उदाहरण नहीं है, ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ये पहली बात। दूसरी बात को हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 जो वचन है, वो 5 वचन, उसमें दूसरी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 अध्याय के वचन 5 में ऐसा लिखा हुआ है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है कि
पौलुस इस कलीसिया के लोगों को दूसरी चेतावनी देता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो स्वभाव आपके बीच में रखिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यदि दूसरे अध्याय के पहले वचन से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है। तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। और फिर छठे वचन में ऐसा लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में छठा वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव गुणधर्म है वो स्वभाव गुणधर्म यहाँ पर हमें दिखाई देता है। वो स्वभाव गुणधर्म क्या था? प्रभु यीशु मसीह बहुत नम्र थे। प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप उन्होंने सब सहन किया है और दास का स्वरूप उन्होंने धारण किया है। मनुष्य की समानता में वो हो गए, ये प्रभु यीशु मसीह की, और वो आज्ञाकारी बन गए, ऐसा कहा है, आज्ञाकारी बन गए, दीन हो गए, दास का स्वरूप प्रकट किया और आज्ञाकारी बनकर मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी स्वयं को इतना नीचा किया, इतना दीन किया, इतना सेवक के रूप में लोगों के सामने सादर किया कि परमेश्वर का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य का रूप धारण करके शून्य बन गए और दीन हो गए और हमारे लिए वो आज्ञाकारी बने और क्रूस की मृत्यु उन्होंने सह ली। ये हमें यहाँ पर खास करके दिखा रहा है। और ये जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। मरकुस की जो मरकुस का जो सुसमाचार है उसके 10वें अध्याय में और 45 जो वचन है उस पद में क्या लिखा है, 10 और 45 में क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी यानी प्रभु यीशु मसीह भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया। प्रभु यीशु मसीह का नम्र स्वभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने का जो स्वभाव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और ये स्वभाव यदि आज कलीसिया के लोगों के जीवन में हो, हर एक विश्वासी के लोगों के जीवन में यदि हो, तो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का गौरव होने ही वाला है। और इसलिए जो नीति वचन है, उस नीति वचनों में बहुत सारे कुछ अच्छे वचन आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगे। नीति वचन और नीति वचन के 16 अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मैं वो वचन आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ। नीति वचन अध्याय 16 और उसका 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, विनाश से पहले घमंड होता है और ठोकर खाने से पहले गर्व होता है। घमंड और गर्व कितनी खतरनाक बात है, ये इस वचन में
आपको खास करके दिखाई देता है। 18 अध्याय के 12 पद में भी ऐसा ही वचन आपको दिखाई देता है। 18 अध्याय के 12 पद में विनाश से पहले मनुष्य का हृदय घमंडी हो जाता है, परंतु सम्मान से पहले नम्रता पाई जाती है। घमंडी और नम्र, ये दो स्वभाव के मनुष्य के जीवन में क्या होता है उसके बारे में इस वचन में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसलिए घमंड या गर्व हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने घमंड कभी नहीं किया। वो सेवा करके लेने के लिए नहीं आए, लेकिन स्वयं सेवा करने के लिए इस दुनिया में आए, और इसलिए अपने चेलों के पैर उसने धोए। आपको दिखाई देता है यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय में वो बात आपको खास करके दिखाई देती है। और इसलिए वो स्वभाव हमें अपने जीवन में रखना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह में था। ये दूसरी बात, दूसरी चेतावनी ये इस पत्री में, फिलिपियों की पत्री में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तीसरी जो चेतावनी है, दूसरे अध्याय के 16 वचन में आपको दिखाई देगा। दूसरी चेतावनी देखो, यहाँ पर दूसरे अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि न तो मेरी दौड़ धूप और न मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। 16 वचन का पहला पद मैं दोबारा पढ़ता हूं, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। ये तीसरी बात हम खास करके हमारे जीवन में यहां लागू करने की कोशिश करेंगे। और इस वचन के अनुसार हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जीवन का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, जो ये जीवता वचन परमेश्वर ने हमारे हाथों में इन दिनों में दिया है, वो जीवन का जो वचन है उसको हमें दृढ़ता से थामे रहना है। दूसरा जो एक भाषांतर है उसमें लिखा हुआ है, जीवन के वचन को प्रस्तुत करो, लोगों को बांटो। ये जीवन का वचन सिर्फ हमारे लिए ना रखो, लेकिन इस वचन को दृढ़ता से थामे रहो। इसका मतलब दिया हुआ है, ये वचन आप दूसरों के लिए प्रस्तुत करो, हमारे ही लिए सिर्फ ना रखो, लेकिन दूसरों के लिए ये वचन आप उसके सुसमाचार के प्रचार के रूप में वो प्रस्तुत करने की आज्ञा यहाँ पर पौलुस देते हुए हमें इस कलीसिया को दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन कितना महान है, उसके बारे में परमेश्वर के वचनों में बहुत सारे बातें आपको दिखाई देता है। भजन संहिता अध्याय 119 और वचन 105, भजन संहिता 119 और 105 में ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचन की महिमा भजन संहिता 119 अध्याय में सिर्फ एक ही विषय आपको दिखाई देता है, और वो जो वचन, वो जो विषय है, वो यानी परमेश्वर का वचन और उसका कार्य मनुष्य के जीवन में जो होता है वो लिखा हुआ है। और उसमें से एक ही पद मैंने आपको पढ़ा के सुनाया, 105 पद, और उसमें क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पुराने दिनों में ऐसा कहा गया है, इस वचन का स्पष्टीकरण ऐसा दिया गया है, पुराने दिनों में जब इजराइल लोग यरूशलेम में आया करते थे, पूरा रेगिस्तान का वो इलाका है, और दिन में या जो प्रवास जिसको हम कहेंगे, दिन में यरूशलेम को आने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए बहुत बार वो रात को यरूशलेम के तरफ निकलते थे, हाथों में वो उजियाले के लिए कुछ मशाल लेते थे। और ऐसा कहा गया है, इस वचन का उन्होंने पूरा अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। और ऐसा लिखा है, जैसे परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, वो लोग अपने पाँव को दीपक बांधते थे, इसलिए कि जैसा उनका पद आगे आगे जाता था, उनके पैर जैसे जैसे आगे गिरते थे, वैसे वैसे उनके पाँव को जो दीपक बांधा हुआ था उसका प्रकाश
उनके रास्ते के ऊपर आता था, इसलिए कि रास्ते में, रेगिस्तान में जो भी कुछ नशीले सर्प होते थे या नशीले कोई भी प्राणी होते थे, उनसे उनका बचाव होता था। इसलिए ये लोग स्वयं अपने पाँव को दीपक बांध के रात में उनकी मुसाफिरी होती थी, ऐसा वहां पर कहा गया है। और जब उत्खनन में आपको इस प्रकार के दिए आज भी यरूशलेम में यदि आप गए और यरूशलेम की जो म्यूजियम है, वो म्यूजियम में यदि आप गए तो इस प्रकार के दीपक आपको वहां पर नजर आने वाले हैं। इस वचन के अनुसार ये लोगों ने, इस्राएल लोगों ने अपने पैर को दीपक बांधा और रात का जो मुसाफिरी है, उस मुसाफिरी में उस दीपक का प्रयोग उन्होंने वैसा किया। और वो ही फिर वचन लेके यहाँ पर दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक बांधने के बाद मार्ग में जो उजियाला होता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन इस अंधेरे जगत में, शैतान के साम्राज्य में जब हम चलते हैं, इर्द गिर्द हमें सिर्फ अंधियारा ही नजर आता है, ऐसी परिस्थिति में जब हम चलते हैं, परमेश्वर का वचन यदि हम ग्रहण करते हैं, और पौलुस इस कलीसिया में जो कलीसिया को जो कहता है कि जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, इस प्रकार यदि हम दृढ़ता से थामे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें हमारे मार्ग में प्रकाश देने वाला है, हमें चलाने वाला है, और हमें उसका वचन हमें मार्गदर्शन देने वाला है। यहोशू की किताब उसके अध्याय 9 में आप जब जाएंगे, वहां पर एक बहुत अच्छी घटना, यानी एक यहोशू की किताब, और उसमें मैं कुछ वचन वहां से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 9 अध्याय, यहोशू की किताब अध्याय 9, और वहां पर लिखा हुआ है, गिबोनियों ने जो धोखा दिया, उस धोखे की ये घटना 9 अध्याय में, यहोशू की किताब के 9 अध्याय में आपको दिखाई देता है। गिबोनियों ने धोखा दिया, इस्राएल लोगों को धोखा दिया। वो धोखा देना, क्यों वो धोखे में चले गए, उसके लिए वचन 14 में क्या लिखा हुआ है देखो। यदि आपके पास बाइबल है, ये घटना आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका एक ही वचन मैं पढ़ता हूं, एक ही पद पढ़ता हूं, 14 पद, 9 अध्याय का 14 पद। तब यहोवा की सलाह के लिए बिना, यहोवा की सलाह लिए बिना इस्राएली पुरुषों ने उनकी भोजन वस्तुओं में से कुछ ग्रहण किया। यहोवा परमेश्वर की सलाह ना लेते हुए इस्राएल लोगों ने गिबोनियों के साथ वाचा बांध ली, और जिसका परिणाम आगे आपको दिखाई देता है। आज तक गिबोनी लोग इस्राएल में आज तक बस्ती करके आपको वहां पर दिखाई देते हैं। एक गलती, वो गलती क्यों हुई? यहोवा की सलाह लिए बिना। यहोवा की सलाह उन्होंने कैसी लेनी चाहिए थी? वचनों के द्वारा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर कुछ उसके चुने हुए लोगों के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करता है। लेकिन परमेश्वर इन सब बातों से भी यदि बात करता है, तो हमें परमेश्वर का वचन थामे रहना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसको दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। यदि उस वचन को हम दृढ़ता से थामे नहीं रहे, तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से यह कहता है कि हम इस इस्राएली लोगों के समान धोखा खा सकते हैं, और वो धोखा हमें खाना नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन खास करके आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और बहुत सारे वचन है यहाँ पर, जिसको शायद हमें समय नहीं पूरा होने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिस वचनों में परमेश्वर की वचनों की महानता जो है, परमेश्वर के वचनों की श्रेष्ठता जो है, परमेश्वर के वचनों की जो हमारे जीवन में
उपयुक्तता जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको परमेश्वर के वचनों में वहां पर दिखाई देता है। यदि भजन संहिता अध्याय 1 में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो पुरुष परमेश्वर के वचनों में रात दिन मग्न रहता है उसकी तुलना एक पेड़ के समान की गई है, जो पेड़ नदी के किनारे लगाया हुआ है और जो अपने हंगाम में हमेशा फल देता है। और देखो कितनी अच्छी यहाँ पर उपमा अध्याय भजन संहिता के पहले ही अध्याय में दिया हुआ है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में सफलता फल लाने का जो कार्य करता है वो कार्य आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन आपको दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ कहा है कि कुछ जो किताबें हैं वो किताबें हमें इंफॉर्मेशन देती है, यानी जानकारी देती है। कुछ किताबें हमें यानी रिवोल्ट करने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन बाइबल हमारा परिवर्तन कर देता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो चिंतन करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है बाइबल हमारा परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का परिवर्तन करता है और जीवन के परिवर्तन के लिए परमेश्वर के वो वचन का महिमा और उसकी महानता हमारे जीवन में लागू हो, इसके लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। जीवन के वचन को दृढ़ता से हमें थामे रहना चाहिए। चौथी जो बात है वो चौथी बात दूसरे अध्याय के फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय के 18 वचन में 18 पद में लिखा हुआ है, मैं निवेदन करता हूं कि तुम भी उसी प्रकार आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। फिर चौथे अध्याय के 4 पद में ऐसा ही लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैंने शुरू में ही कहा इस किताब की, इस पत्री की मुख्य जो विचारधारा है या मुख्य जो विचार है, विषय है, वो प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। अभी आनंदित रहने के लिए कौन कहता है? जो जेल में है, जो बंदी गृह में 2 साल से पड़ा हुआ है, उसका न्याय कैसर ने अभी तक किया नहीं है। 2 साल वो नजर कैद में वहां पर अपने ही मकान में, भाड़े के मकान में वो वहां पर रोम शहर में रहता था। उसके मन में कितनी बुराई आती होगी, उसके मन में कितना दुख आता होगा। उसके बावजूद वो कहता है मैं प्रभु में सदा आनंदित हूं और मेरे साथ आप भी आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाने के लिए कहता है? क्योंकि प्रभु में उसका जो विश्वास है, हृदय में यदि, हमारे हृदय में यदि विश्वास है, हमारे यदि अंतर्मन जिसको कहा गया है, कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं, अंतर्मन जिसको कहा गया है, उसमें यदि सही रूप से आनंद की भावना है तो ही हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद रहने वाला है। दोबारा हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 15, नीति वचन अध्याय 15 में कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नीति वचन अध्याय 15 और पद 13 और 15 में ऐसा लिखा हुआ है, मन के आनंदित होने से चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, परंतु जब हृदय उदास होता है तो आत्मा भी निराश हो जाती है। 15 वचन, दुखी लोगों के सब दिन बुरे होते हैं, परंतु प्रफुल्लित हृदय सदैव उत्सव मनाता है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दोबारा एक वचन पढ़ता हूं, 17 अध्याय और 17 अध्याय के 22 पद में ऐसा लिखा हुआ है। 17 अध्याय के 22 पद में ऐसा, प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को सूखा देता है। प्रसन्न हृदय, इन सब वचनों में आपको एक शब्द खास करके दिखाई दिया और वो शब्द है हृदय। यदि हमारा हृदय उल्लासित है, यदि हमारा हृदय आनंदित है, तो ही हम आनंदित रह सकते हैं। दुनिया की कुछ भी अच्छी बातें
शायद अच्छा खाना, अच्छे कपड़े या अच्छा मकान या अच्छी गाड़ी, ये हमें आनंद नहीं देती। बाहर से आनंद हमें नहीं मिलता है। आनंद जो मनुष्य को मिलता है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, वो अंदर हृदय से आनंद मिलता है। और हृदय जब कब उल्लासित होता है, आनंदित जब होता है, परमेश्वर की वचनों की परवरिश उस हृदय में हमेशा मिलती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से कह रहा है, सर्वप्रथम आप उसकी धार्मिकता और उसका राज्य मिलने की कोशिश करिए, तो सब इस दुनिया की बातें आपको मिलेंगी। यानी सबसे प्रथम परमेश्वर के बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपका जीवन आप बिताइए। ये सब बातें होने के बाद आपका मन उल्लासित होने वाला है, और वो उल्लासित मन ही हमें प्रभु में सदा आनंदित रखने वाला उल्लासित मन हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और परमेश्वर का वचन बार बार हमें यही बात सिखाता है कि तुम भी आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और प्रभु में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमारा हृदय हमें आनंदित रखना चाहिए। मैं बहुत जब मैं नौकरी में था, मैं नौकरी करके प्रभु की सेवा करता था। जब मैं नौकरी में था बंबई में, कोई भी प्लेटफॉर्म में यदि गया तो वहां पर व्हीलर नाम का जो बुक सेलर होता है, उसके सब स्टॉल्स हर एक स्टेशन में लगे हुए होते हैं। और बहुत सारे लोग वहां से मैगजीन लेते हैं, पेपर लेते हैं, पढ़ने के लिए कुछ बातें लेते हैं। लेकिन मैं जाके उस बुक स्टॉल जो होता था वहां पर जाके सिर्फ देखता था, पुस्तकों के ऊपर, मैगजीनों के ऊपर जो टाइटल दिखाई देते थे, वो टाइटल आप यदि सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हर एक दुकान में मुझे एक टाइटल दिखाई देता है, सुखी रहने का मंत्र। और वो मंत्र किसने दिया है? कोई तो भी बाबा था या कोई तो भी ऐसा मनुष्य है, वो कहता है कि सुखी रहने का मंत्र ये है, और उस मंत्र के हिसाब से आप चलेंगे, इसको ये कर्म कांड करेंगे, वो कर्म कांड करेंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। हर एक व्हीलर के बुक स्टॉल पे आपको वो किताब नजर में आने वाली है। ये किताबें आपको आनंदित नहीं करने वाली है, आपका मनोरंजन जरूर करेगी। वो कुछ समय के लिए आपका मनोरंजन करेगी आपको, यानी जिसको कहते हैं कि जो सपनों की दुनिया होती है, उस दुनिया में वो किताब आपको लेके जाएगा। लेकिन जो सही आनंद है, वो सही आनंद वो किताबें पढ़ने से आपको कोई भी कभी भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सही आनंद कब मिलेगा? जब हमारा हृदय परमेश्वर में जुड़ा हुआ है, हमारा आत्मा, हमारा मन परमेश्वर में जुड़ा हुआ है, हम हमेशा परमेश्वर के वचनों में यदि रहते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और उसके ही ऊपर चलते हैं, तब ही हम आनंदित अंदर से बाहर हो सकते हैं। बाहर से अंदर आनंदित मनुष्य कभी भी नहीं रह सकता है। ये आप खास करके ध्यान में रखिए। बाहर की जो बातें हैं मनुष्य को आनंदित नहीं रख सकती है, अंदर की जो बातें हैं, हृदय की जो बातें हैं, वो मनुष्य को आनंदित रख सकती है। नीति वचन का आप हमेशा पाठन करिए, पढ़ाई करिए। बहुत अच्छे अच्छे वचन आपको वहां पर आनंद के बारे में और इस दुनिया में जीते हुए किस रीति से हमारा व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके नीति वचन की किताब में स्पष्ट रूप से मिलेगी। आखिरी जो बात है, वो आखिरी बात मैं यहाँ पर आपको चौथे अध्याय के पहले पद में आखिरी जो बात है, वो आखिरी बात मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। और आखिरी जो भाग है वो उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खास करके लाना चाहता हूं। हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो।
प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। किस प्रकार स्थिर रहना, कैसे स्थिर रह सकते हैं, उसके लिए आगे का जो अध्याय है यानी अध्याय 3 है, वचन 20 और 21 भी यदि पढ़ेंगे तो कैसे हम स्थिर रह सकते हैं उसका एक अच्छा उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखो यहाँ पर अध्याय 3 20 और 21 वचन में क्या लिखा है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारी दृष्टि परमेश्वर के तरफ हमें हमेशा लगानी है। इस दुनिया, हम जब इस दुनिया में रहते हैं, यह दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है। जो नकारात्मक प्रभाव है उसको हमें दूर करना है, जैसे परीक्षाएं, झूठी शिक्षा या सताव भी हमारे जीवन में यदि आया तो भी ये सब बातों को हमें दूर करना है, दूर रखना है। और फिर आगे 8 वचन में, चौथे पद के 8 वचन में ऐसा लिखा है, अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें न्याय संगत है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें मनोहर है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझसे देखा है, उन्हीं का अनुकरण करो, और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन के अनुसार हमें यही दिखाई देता है, हमारा जो मन है वो मन हमें परमेश्वर के काबू में हमेशा रखना चाहिए, परमेश्वर के हाथों में हमें देना चाहिए। इस दुनिया में शायद हमारे जीवन में कुछ भी बातें आई, चाहे परीक्षाएं आए, झूठी शिक्षाएं या सताव आए, हमारा ध्यान हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगना चाहिए। और 20-21 वचन में जैसा हमने पढ़ा है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम यहाँ टेम्पररी है, हमारा यहाँ पर ये मुसाफिरी चल रही, प्रवास चल रहा है। इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए वहां पर रहना है। और ये बात खास करके जब हम हमारे जीवन में, हमारे मन में खास करके रखते हैं, तो हम परमेश्वर में स्थिर रहने का एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। ऐसा हम यहाँ इस वचन के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसलिए हमारे दिमाग में हमें यह डालना है कि परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो अच्छे शब्द है, परमेश्वर की जो अच्छी कृति है, वो कृति हम हमारे जीवन में हमेशा करना चाहिए। हमारे विचार यानी हमारा माइंड जो है ऐसे विचारों से भरे जो सत्य, सही, शुद्ध, नोबल, और 8 वचन में जैसा हमने पढ़ा न्याय संगत, ऐसे विचार हमारे माइंड से, हमारे मस्तक से निकलने चाहिए। और ऐसे वचन जब हमारे मस्तक से निकालेंगे, हमारे दिमाग से ऐसे वचन जब हम निकालेंगे, ऐसी बातें जब निकालेंगे, तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे और परमेश्वर में हम हमेशा के लिए स्थिर रहने की कोशिश कर सकते हैं। परमेश्वर के तरफ हमें ध्यान लगाना है, और परमेश्वर के तरफ यदि हम ध्यान लगाएंगे तो ही हम सही रूप से परमेश्वर में स्थिर रह सकते हैं। लेकिन आज हमारा माइंड कहाँ है, हमारा दिमाग कहाँ है? टीवी के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है, ऐसी कुछ किताबें हैं जिनमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसमें हमारा मन है। एक दूसरे के साथ बातचीतों में हम घंटों घंटों गुजार देते हैं, उसमें हमारा मन है। मूवी में हमारा मन है,
मैगजीनों में हमारा मन है, और ये मन यदि इन बातों में है तो यही बातें हमारे कृति से हमारे जीवन से यही बातें बाहर आने वाली है। हम कितना समय ये स्क्रीन के ऊपर बिताते हैं, हमारा परीक्षण हम करेंगे। टीवी के ऊपर हम कितना समय गुजारते हैं, उसका भी हम परीक्षण करेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे टीवी का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन लेकर बैठते हैं। एक दूसरे को बात करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और यदि वो बातें हमारे मन में जाएंगी तो हमारे मन के ही द्वारा ये सब बातें हमारी कृति में बाहर आने वाली है। और इसलिए मन हमारा स्थिर रखो, परमेश्वर के वचनों में रखो। यदि मन हमारा स्थिर रहा, परमेश्वर के वचनों में रहा, परमेश्वर के संगति में रहा, और अच्छे जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, उनके साथ संगति में मेल मिलाप के साथ यदि हम रहे तो ही हम इस दुनिया में स्थिर रह सकते हैं, अदरवाइज हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। आखिरी बात, मैं इस जो वचन 9 वचन जो पढ़ा, उस वचन में से ही आखिरी बात बोलता हूं, और बात उसके पश्चात में समाप्त करूंगा। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उन्हीं का अनुकरण करो। कौन ऐसा डेरिंग बाज आज प्रीचर है या कोई परमेश्वर का सेवक है, वो कह सकता है अपने कलीसिया के लोगों को कि मेरा तुम अनुकरण करो। मैंने जो बातें आपको सिखाई है, जो तुमने ग्रहण की है, मैंने जो बातें बोली है, जो तुमने देखी है, सुनी है, ये सब बातों का ग्रहण करो। यानी मेरी पूरी कृति, मेरे शब्द और मेरा जीवन, उसका आप अनुकरण करो। किसमें वो डेयरिंग है? यदि आप मुझे ये प्रश्न पूछेंगे, आप कह सकते हैं क्या मुझ में वो डेयरिंग नहीं? मैं पौलुस के समान लोगों को नहीं कह सकता हूं, मेरे परिवार के सदस्यों को भी नहीं कह सकता हूं कि मेरा अनुकरण तुम करो, क्योंकि मैं निर्बल हूं, मैं अशक्त हूं, बातों बातों में मैं गलती करता हूं, परमेश्वर से दूर जाता हूं, परमेश्वर की बातों को सही रीति से ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस यहां पर क्या कहता है? मेरा अनुकरण करो। और दूसरे एक वचन में, वो वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, उसमें क्या कहता है? मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। कितनी अच्छी बात है। आज यदि हमारे कलीसियों में, हमारे क्रिश्चियन परिवार में, यदि हमारे क्रिश्चियन समाज में ऐसे नेता, ऐसे परमेश्वर के भक्त निकले जो लोगों को कहे कि मेरा अनुकरण करो, मेरे ख्याल से हमारा पूरा क्रिश्चियन परिवार जो है, क्रिश्चियन समाज, कलीसिया जो है, वो बदल जाने वाली है। लेकिन हमें दिखाई देता, दुख की बात हमें यही दिखाई देती है कि जो लीडर्स है उनमें खोट है, जो प्रभु के सेवक है उनमें बहुत सारी खोट है। हमें भी पश्चाताप करने की जरूरत है, कलीसिया के लोगों को भी पश्चाताप करने की जरूरत है। और यदि पश्चाताप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का यदि हम अनुकरण कर सकते हैं तो ही हम लोगों को कह सकते हैं, हमारे अनुयायी जो है, हमारे कलीसिया के जो सदस्य है, उनको हम कह सकते हैं मेरा अनुकरण करो। मैं जैसा बोलता हूं, मैं जैसा कृति करता हूं, मैं जैसा बर्ताव करता हूं, वैसा आप भी अनुकरण करो। और ये इसके लिए बहुत बड़ा डेयरिंग लगता है, बहुत बड़ा धैर्य लगता है। और वो धैर्य सिर्फ पौलुस पे था, प्रभु यीशु मसीह के पश्चात पौलुस में था। ये हमें यहां पर दिखाई देता है। ये सब बातें आप सुनकर इन दिनों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर का महिमा हमेशा करे। पहली बात हमने देखी, तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। दूसरी बात हमने देखी, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। तीसरी बात हमने देखी, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। चौथी बात हमने देखी, तुम भी आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि मैं जैसा आनंदित हूं वैसे तुम भी प्रभु में रहो। पांचवी बात हमने देखी, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। और आखिरी बात हमने जो देखी वो मेरा अनुकरण करो। इस
कोविड-19 के दिनों में जब हम बंदी गृह में है, जब हम मूवमेंट नहीं कर सकते, एक दूसरों को मिल नहीं सकते। बंबई में तो अभी तक चर्चेस खुले हुए नहीं है। आपके देहातों में, आपके इलाके में शायद खुले हुए हैं, लोग मिलते जुलते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना इकट्ठा होकर करते हैं। लेकिन हम जो बड़े शहर में रहते हैं वो बंदीवान है। प्रभु के इस वचन का यदि हम अनुकरण करेंगे तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा हमेशा और हमेशा होती ही रहने वाली है। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए और कल फिलिपियों की इस पत्री के लिए और आपका दास पौलुस के लिए, जिन्होंने इस कलीसिया को जो उत्तम सा मार्गदर्शन दिया है, अपने जीवन में अनुकरणीय जो मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये मार्गदर्शन केवल सुने नहीं, लेकिन हमारे जीवन में उसका लागूकरण करें, उस वचन के अनुसार हम चले। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर हमेशा होने दीजिए। पवित्र आत्मा, ये बातें आप हमारे जीवन में करिए और आपका ही महिमा हमारे जीवन के द्वारा होते रहे। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।